आज क्लास 4 के बच्चों को एक चैप्टर पढ़ाया जा रहा है लिंग, जो आपकी किताब में व्याकरण की किताब में पार्ट 6 में है लिंग। यह लिंग क्या है? आप देखते होंगे बहुत सारा शब्द, जो जितना भी शब्द है वो सब रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, तो कहीं ना कहीं यह शब्द हमें लिंग की भी जानकारी देता है कि वह शब्द क्या है, उसका प्रयोग हम कैसे करेंगे। तो शब्द का प्रयोग करने के लिए शब्द की महत्ता, शब्द के बारे में जानना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए हम आज चैप्टर में लिंग को जानेंगे कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग क्या है। तो शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। स्त्री या पुरुष, तो पुरुष अगर है तो उसको पुल्लिंग कहेंगे, स्त्री अगर है तो उसको स्त्रीलिंग कहेंगे। अब देखते हैं पुल्लिंग क्या है। तो जिस शब्द से पुरुष होने का पता चले उसको पुल्लिंग कहते हैं, जिस शब्द से स्त्री होने का पता चले उसको स्त्रीलिंग कहते हैं। प्रायः ऐसा देखा गया है कि पुल्लिंग शब्द के अंत में कोई भी ऐसा शब्द जिसके अंत में, जिसका अंत अ, आ या ए से हुआ हो, तो यह प्रायः देखा जाता है कि पुल्लिंग होते हैं। अब हमेशा यह ऐसा नहीं होता है कि वह पुल्लिंग ही होगा, लेकिन प्रायः देखा जाता है। उसके बाद उसी तरह स्त्रीलिंग के लिए, तो जिस शब्द में ई की मात्रा लगी हो वह प्रायः स्त्रीलिंग के रूप में देखा जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका विशेष कुछ बात ऐसी भी है। तो देखते हैं कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका रूप लिंग के आधार पर परिवर्तित नहीं होता। उसका लिंग बदलने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, कुछ नए शब्द जोड़ने पड़ते हैं। जैसे पुरुष के लिए नर का शब्द प्रयोग किया जाता है और मादा के लिए स्त्री शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम अगर कहेंगे डॉक्टर, तो डॉक्टर में तो नर डॉक्टर या मादा डॉक्टर, पुरुष डॉक्टर या महिला डॉक्टर। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे आपको जो नर लगाकर पुरुष बनाया जाता है और मादा लगाकर स्त्री बनाया जाता है। तो ये सब मतलब चिड़िया के लिए, जानवरों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। वो स्त्री, आदमी के लिए पुरुष डॉक्टर, महिला डॉक्टर ऐसा लिखा जाता है। अब आते हैं हम, कुछ शब्द ऐसा है जो हमेशा ही समान रहता है, उसका रूप नहीं बदलता है। जैसे आपको रोटी, गंगा, मक्खी, ये सब हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है। इसका पुल्लिंग बनाने के लिए हम, जैसे मक्खी है तो इसका हम पुल्लिंग बना सकते हैं नर मक्खी, मादा मक्खी, लेकिन गंगा का प्रयोग हम सिर्फ स्त्रीलिंग में ही करेंगे। उसी तरह से कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिसका प्रयोग हम केवल पुल्लिंग में कर सकते हैं और उसका प्रयोग केवल पुल्लिंग में होता है। जैसे बिच्छू है, तो इसका हम कहीं वाक्य में प्रयोग करेंगे तो यह बिच्छू का पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे, लेकिन वहीं पर अगर इसका लिंग बदलना होगा तो हम इसको मादा बिच्छू करके इसका स्त्रीलिंग रूप बनाएंगे। अब इसको आप लोग किताब से देखिए और बनाइए। इस चैप्टर को बहुत भारी चैप्टर नहीं है।